नमस्कार, मैं हूं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। इस वक्त मैं वसई विधानसभा की विधायिका श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित जी के जनसंपर्क कार्यालय में उपस्थित हूं। दर्शकों, आपको बता दूं कि वसई में बीते 30 मार्च को एक अमानवीय घटना हुई थी 4 साल के बच्चे के साथ। उस घटना से न केवल उनके परिवार को आहत हुई थी, बल्कि वसई विरार की जिस किसी ने भी वो दृश्य, उस वीडियो को देखा था, सभी की आंखें नम हो गई थी। आपको बता दूं कि उस घटना से 10 दिन बीत जाने के बाद वो विघ्नेश 4 साल का मासूम बच्चा आखिरकार ठीक होकर अपने घर आया है। उसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है वसई की विधानसभा की विधायिका श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित जी। आइए देखते हैं उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। आप कहीं बाहर थी, उसके बाद आपको ये मैटर मालूम पड़ा मामला, तो आपने मुख्यमंत्री से भी बात की थी, अस्पताल में गई थी। अभी वो बच्चा अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग को जीत कर अपने घर पे आया है। उस विषय में आपका क्या कुछ कहना है? 30 तारीख को जब ये घटना घटी थी, विघ्नेश कोंडारे नाम का 4 साल का बच्चा है, उसके साथ ये घटना घटी थी। बहुत ही अमानवीय, निर्दयी ऐसी घटना थी। उसके जो आरोपी थे, उनको तुरंत 30 तारीख को ही अरेस्ट किया गया था और मैं भले यहाँ पे नहीं थी, मैं तभी उस वक्त कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली में थी, लेकिन मुझे रात को हमारे कार्यकर्ता है आदित्य वगड़ और वहाँ के जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और वहां से मुझे उन्होंने फोन किया था और मैंने त्वरित वहां के जो पीआई है घाड़ीगांवकर साहब, उनसे बात करके पुलिस इस विषय में क्या कर रही है उसकी जानकारी की ली थी और तुरंत उस आरोपी को पकड़ा जाए ऐसे सूचना की थी और उस हिसाब से रात को ही उस आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, उनके कस्टडी में लिया हुआ था। सारे एफआईआर हुए थे और विघ्नेश को वोकाड हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसकी तबीयत बहुत ही तभी कमजोर था वो और बहुत ही हालत खराब थी उसकी, क्रिटिकल थी। अभी विघ्नेश की तबीयत ठीक है और जब उस घटना का वीडियो मुझे दूसरे दिन मिला, उस रात को नहीं मिला था, दूसरे दिन वो वीडियो मिला और उस वीडियो को देख के रूह कांप जाएगी ऐसा वो वीडियो था। वो तुरंत मैंने वीडियो हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनको भेजा और पूरी घटना की जानकारी उनको दी और उस वक्त उनको आर्थिक सहायता भी देने की जरूरत थी क्योंकि वोकाड हॉस्पिटल में उसकी अच्छी ट्रीटमेंट हो रही थी, लेकिन हॉस्पिटल का बिल भी देना लास्ट में जब डिस्चार्ज होना उस परिवार के लिए मुमकिन नहीं था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से विनती की कि आर्थिक रीत्या उनको मदद की जरूरत है क्योंकि उनके विघ्नेश के जो पिता है वो टाइल्स लगाने का काम करते हैं, तो आर्थिक परिस्थिति उनकी अच्छी नहीं है। तुरंत मुख्यमंत्री जी ने 5वें मिनट पे इस विषय में जानकारी ली और इस विषय में इंटरवेन किया, उनके ऑफिस को सूचना दी कि इस विषय में खुद ध्यान दे के उस आर्थिक सहायता भी दी जाए और आरोपी को कैसे किस तरीके से पुलिस को भी इंस्ट्रक्शंस दिए। तो मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो इस तरीके से घटनाओं को तुरंत उसमें ध्यान देते हैं और न्याय देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 2 लाख की मदद मुख्यमंत्री सहायता निधि से उस परिवार को बिल भरने के लिए हुई है। हॉस्पिटल के ट्रस्ट ने भी 20% सहूलत डिस्काउंट दिया है बिल में, तो कुल मिला के पूरी तरीके का बिल ये उनका भर दिया गया है, उनको मदद हुई है और आज विघ्नेश पूरी तरीके से ठीक होके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया है। उसको पूरी तरीके से ठीक होने में समय लगेगा, इसके लिए हम सभी को उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और मुझे लगता है सबको मिलके उसको सहाय्य भी करना चाहिए कि आगे भी जाके उसकी फिजियोथेरेपी है, उसको ट्रॉमा इतना हुआ है, मानसिक ट्रॉमा इतना हुआ है, मानसिक आघात उस पे हुआ है, थोड़ा कम काम कर रहे हैं, राइट हाथ और राइट पैर उसका कम काम कर रहे हैं, तो उससे रिकवर होने के लिए उसको समय लगेगा, लेकिन मुझे आशा है कि अच्छी ट्रीटमेंट से वो ठीक होगा। और आगे की जैसे पुलिस, मैंने देखा कि आज आपने पुलिस से भी संपर्क किया, तो पुलिस की तरफ से क्या आपको मिला? मैंने पुलिस स्टेशन में जाके आज बातचीत की कि क्या वो अभी तक उन्होंने क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं। तो अभी तक वो जो आरोपी है वो पुलिस कस्टडी में ही है, उसको बेल नहीं मिला है और सबसे अच्छी बात आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि इंसानियत वसई के सारे वकीलों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इंसानियत का प्रदर्शन इस केस में किया है।
कोई भी वकील उस आरोपी की साइड से खड़ा नहीं हुआ कोर्ट में। लेकिन कानून व्यवस्था में ऐसा है कि आरोपी को भी वकील देना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। कोई भी वकील उसके लिए खड़ा नहीं हुआ, इसके लिए सरकार को ही उसकी तरफ से एक वकील को खड़ा करना पड़ा। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस अमानवीय कृत्य जो हुआ उसके लिए समाज इकट्ठा होके, एक साथ होके आज सारा समाज विघ्नेश के पीछे खड़ा है, सारे वसई के लोग विघ्नेश के पीछे खड़ी है। ये बहुत ही एक सकारात्मक बात है और मैं पूरे वसई के बार एसोसिएशन को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम इस केस में उठाया। और पुलिस ने ये देख रही है पुलिस कि कैसे 1 महीने में ये पूरा तपास, उनकी इंक्वायरी पूरी हो। उन्होंने कहा कि हम 1 महीने में ही इस पूरे तपास को, इंक्वायरी को पूरा करेंगे और कोर्ट में भी फास्ट ट्रैक के लिए अप्लाई करके जब तक ये अंदर है, उसको जामीन ना मिले, उसको बेल ना मिले, ये भी पुलिस ने कहा है कि उसको बेल हम नहीं मिलने देंगे और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में ये केस लेके विघ्नेश को न्याय दिलाएंगे, ऐसे पुलिस ने आज मुझे आश्वासित किया है।